मैं फिटे मुंह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो टी20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती, टी20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। भाईजान आईसीसी ने क्या फूक के बबरी को आईसीसी टी20 क्रिकेटर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। हेलो ए आईसीसी वालों, देख मैं तुम्हें ना पहले भी पूछा था, एक बार और पूछ रहा हूँ, या तो जो माल तुम फूक रहे हो वो हमें भी दो। सीरियसली बाबर आजम फॉर टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। इसे सुनकर इंडिया कान से धुआं निकल गया कि बाबर आजम, सीरियसली बाबर आजम कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बाबर आजम जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है। पांड्या इतना तगड़ा खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन। फिटे मुंह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन टी20 इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है, उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है। बाबर आजम डिस्पाइट, शुरू ये हुआ है डिस्पाइट मिक्स्ड ईयर। जिस आदमी का नॉमिनेशन दिया है, अगर उसका सेंटेंस शुरू हो रहा है डिस्पाइट, कि देखो भैया इसके बावजूद जाने दो कि मिक्स्ड ईयर हुआ है, घटिया ईयर गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको नॉमिनेट करा। क्यों? डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी टी20 रन्स एज बाबर आजम इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो ये बेसिस है आपका नॉमिनेट करने का कि पाकिस्तान में किसी ने इससे अच्छे रन नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay. Improved his strike rate with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries. क्या है यार, 133 की स्ट्राइक रेट है और नॉमिनेट कर रहे हैं यार। इसका बता दो, Have they gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है टी20 में 2024 के अंदर। So still only 30. Babar is primed to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे, स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी टूर ऑफ आयरलैंड मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी इंग्लैंड, सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई अगेंस्ट आयरलैंड। बाबर आजम। During the preparatory tour of Ireland prior to T20 World Cup, Asian side suffered a shocking loss in the first T20. A win followed, but the team in green needed a series win to boost the confidence. Then यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, जो प्लेयर टी20 का प्लेयर ही नहीं है। मेरे ख्याल से आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है। आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया बेवकूफ बनती रहे और बाबर आजम टी20 खेलते रहे और पाकिस्तान हारती रहे। तो तुम्हारा को जी, ये आपकी 4 नॉमिनेशन है, इसमें से जिसको जिताना है बता दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अर्शदीप आप जीत रहे हैं। हार्दिक पांड्या टी20 2024 352 रन्स विद एवरेज ऑफ 44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 152 एंड 16 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.23। एंड कंसीडर तक नहीं किया भाई साहब ने, हार्दिक को कंसीडर तक नहीं किया। हार्दिक पांड्या इतना तगड़ा खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप। सूर्य को मिलते ऐसा तो सूर्य नंबर 1 चल रहा है टी20 में, तो बादशाह हो। बुमराह टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उसको नॉमिनेशन नहीं है। सूर्य का नॉमिनेशन नहीं है। बाबर आजम का, बाबर आजम जैसा प्लेयर जो टी20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती, टी20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की, उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। सीरियसली बाबर आजम फॉर टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। आई मीन आईसीसी की तरफ से जब नॉमिनीज निकल कर आए टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के, तो सारे नामों के बीच में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कान से धुआं निकल गया कि बाबर आजम, सीरियसली बाबर आजम, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। 0 इंपैक्ट पूरे साल में, टी20 वर्ल्ड कप सुपर फ्लॉप, एवरेज एक मीडियोकर का, स्ट्राइक रेट खत्म, बॉलर से खराब, उसके बाद टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। शॉकिंग, बहुत शॉकिंग। आईसीसी ने टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के नॉमिनीज के नामों का ऐलान किया। इंडिया से नाम जो था वो अर्शदीप सिंह का था। यहां भी शौक लगा था क्योंकि हार्दिक पांड्या का नाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हार्दिक ने साल टी20 में बहुत अच्छा किया, बैट बॉल दोनों से। टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका इंपैक्ट अच्छा था, ओवरऑल भी उनका इंपैक्ट अच्छा था। उनका नाम क्यों नहीं रहा पता नहीं चला। जसप्रीत बुमराह का नाम इसलिए नहीं होगा कि मैच बहुत कम खेले, इसलिए शायद उनका नाम नहीं रहा। तो एक नाम अर्शदीप सिंह का, एक नाम था ट्रेविस हेड का, अगेन ही इज अ हेडेक, तो उनका नाम तो बनता है। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का,
और एक नाम बाबर आजम का। और जैसे ही बाबर आजम का नाम दिखाई पड़ा, लोगों ने कहा भाई साहब सीरियसली बाबर आजम, बुमराह, हार्दिक, रोहित, इनकी जगह बाबर आजम। अब अगर आपको लग रहा है कि बाबर आजम से कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बट बाबर की फॉर्म ऐसी है कि आप क्या कहोगे। बाबर आजम ने साल 2024 में खूब T20 खेले, 23 मैच खेले हैं, 738 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 133 का। यार 133 के स्ट्राइक रेट पे यार कौन खेलता आज के टाइम पे। T20 वर्ल्ड कप पे 4 मैच में 122 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 101 का, 101। आई मीन बाबर आजम का नॉमिनेशन जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा के ऊपर T20 में समझ से परे। आप रोहित शर्मा की पारी याद करो यार, T20 वर्ल्ड कप में इंपैक्ट था। बुमराह का याद करो, इंपैक्ट था। एंड दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड सेइंग कि दिस हैज टू बी द जोक ऑफ द ईयर, कि बाबर आजम का नॉमिनेशन जाता है बुमराह, हार्दिक, रोहित। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। तो नाज़रीन गिरामी, वो कहते हैं ना कि जिस शख्स को, जिस इंसान को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो उसको पूरी दुनिया मिलकर भी जलील नहीं कर सकती, और जिसे अल्लाह ताला की ज़ात जलील कर दे तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी उसे इज़्ज़त नहीं दे सकती। तो अब आईसीसी की जानिब से साल 2024 के T20 प्लेयर्स की नॉमिनी सामने आई है। इसमें आईसीसी की जानिब से बाकायदा तौर पर नॉमिनेट किया जाता है और इसमें बाकायदा तौर पर दूसरे लोग भी शिरकत करते हैं, जिस पर बाद में वोटिंग भी होती है और एक प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है जिसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम दिया जाता है, यानी कि आईसीसी T20 का बेस्ट प्लेयर। तो दोस्तों, अब आईसीसी ने जब से T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 बाबर आजम को नॉमिनेट किया है, तब से हमारे पड़ोसियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बाबर आजम एक अरसे से T20 फॉर्मेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने इससे पहले साल 2024 की शुरुआत में T20 फॉर्मेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, और या फिर अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से और या फिर ऑडियंस के प्यार की वजह से बाबर आजम अब उन 4 प्लेयर्स में शामिल हैं जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 आईसीसी की जानिब से नॉमिनेट किया गया है, जिसमें एक तो पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जबकि नंबर 2 पर जिम्बाब्वे के सिकंदर हयात हैं, तीसरे भारत के अर्शदीप सिंह हैं, जबकि चौथे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड हैं। यानी कि चारों ही बेस्ट प्लेयर्स को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें सिकंदर हयात जो कि ऑलराउंडर भी रह चुके हैं, और इसके अलावा जो भारत के अर्शदीप सिंह हैं वो भी अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा इन 4 नामों में जसप्रीत बुमराह का नाम ना होना, या फिर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का नाम ना होना, हालांकि वो भी साल 2024 में T20 खेलते भी रहे हैं, और इसके अलावा T20 का वर्ल्ड कप जो है वो भी भारत ने ही जीता है। तो इसलिए अब भारत के टॉप के प्लेयर्स का इस लिस्ट में नाम ना होना भारतीय मीडिया के आसाब पर सवार है। तो इस मौके पर खास तौर पर जो भारतीय मीडिया है वो खास तौर पर बाबर आजम को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती है तो दुनिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाबर आजम को आईसीसी की जानिब से बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट करने के बाद भारतीयों का चीखना चिल्लाना आपने देखा है इस वीडियो में। और अब अगर आईसीसी जो है वो बाबर आजम को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट कर लेती है तो फिर तो भारतीयों की जो नींदें हैं, भारतीय क्रिकेट फैंस की जो नींदें हैं वो ही हराम हो जाएंगी। तो इस हवाले से दोस्तों, बाबर आजम के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी बन रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ऑडियंस की जो बहुत बड़ी तादाद है वो बाबर आजम की साइड पर ही लग रही है। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। वेल, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।